हेलो स्टूडेंट्स, रीट की घोषणा के बाद हर एक विद्यार्थी रीट की तैयारी में लगा है। लेकिन ऐसे बहुत से पहलू हैं, अगर हम उन्हें समझ लें तो ये तैयारी आसान हो सकती है, स्मार्ट हो सकती है, सिलेक्शन प्रूफ भी हो सकती है। और रीट की तैयारी में, रीट के सिलेबस में आपने देखा होगा कि साइकोलॉजी और शिक्षण विधियां बेहद अहम रोल निभा रही हैं। अगर हमें ये दोनों पोर्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं और इनके क्वेश्चन हम बहुत शानदार तरीके से अटेंड कर सकें तो हम अपना सिलेक्शन भी कंफर्म कर सकते हैं। तो ये जो आप चैनल देख रहे हैं, इस पर आपको साइकोलॉजी की और शिक्षण विधियों की रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। आने वाली 18 तारीख से आपको यहाँ पर साइकोलॉजी और शिक्षण विधियां दोनों करवाई जाएंगी। तो प्लीज अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। आपको बहुत अधिक पॉइंट टू पॉइंट समझाने वाली क्लासेस यहाँ पर दी जाएंगी। अगर आपको साइकोलॉजी नहीं आता है, बोर होते हो, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो एक बार आप क्लासेस अटेंड करके देखिएगा, आपको साइकोलॉजी समझ में भी आएगा। और जो भी आपके डर हैं कि हम कैसे परिभाषाएं पढ़ें, किस प्रकार से हम तैयारी करें, वो भी दूर होता नजर आएगा। तो प्लीज आज से ही इस चैनल पर आप रेगुलर हो जाएं और इसे सब्सक्राइब कर लें। अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आप सभी ने रीट की तैयारी के दौरान सिलेबस देख लिया होगा, साइकोलॉजी के बहुत से पॉइंट उसमें ऐड किए गए हैं। हम पहले आज सिलेबस समझेंगे कि कौन से बिंदु हैं जिनको हम अधिक महत्व देते हुए किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं और किस में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक को हम अधिक महत्व दें। तो हर एक जानकारी के लिए आपको ये वीडियो समझ में आना जरूरी है। जैसा कि आपने रीट के सिलेबस में देखा होगा, साइकोलॉजी की 5 यूनिट इसमें डाली गई है। आपको हर एक यूनिट को इस प्रकार से समझना है कि 5 यूनिट साइकोलॉजी कितने नंबर की आने वाली है, 30 नंबर की आने वाली है। और इसके क्वेश्चन भी कितने पूछे जाएंगे, 30 ही पूछे जाएंगे। तो 5 यूनिट में अगर हम इन्हें सिंपली डिवाइड करें तो हर यूनिट से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी से कम और किसी से ज्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन मिनिमम आप मान के चलें कि प्रत्येक से 6 क्वेश्चन या फिर 4 या 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इस आधार पर हर एक यूनिट अपने आप में महत्व रखती है। लेकिन इन यूनिट्स में भी ऐसे कई बिंदु हैं जिन्हें अगर आप प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग समझें कि किससे कितने क्वेश्चन अधिक आ रहे हैं तो वो और ज्यादा बेस्ट हो जाता है। जैसे हम बात करें पहली यूनिट की, जो कि क्या है, बाल विकास। बाल विकास यूनिट आपको रीट प्री में भी देखने को मिलेगी और रीट मेंस में भी देखने को मिलेगी। इसी के साथ ये सेकंड ग्रेड में भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड में इसके कुछ टॉपिक्स डाले गए हैं। तो आप अगर साथ में किसी अदर की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बाल विकास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने बाल विकास की बहुत सी क्लासेस डाली हुई है और जो भी पेंडिंग क्लासेस हैं वो 18 तारीख बाद आने लग जाएंगी। लेकिन आपको यहाँ पर बाल विकास को समझना बेहद जरूरी है। आप उन क्लासेस को लेके देखें, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। तो बाल विकास में हमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से अवस्थाओं के अकॉर्डिंग हमारा विकास होता है, किस प्रकार से हमें हर अवस्था में कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि एक बच्चे को आप ट्रीट करने वाले हैं, एक बच्चे को आप पढ़ाने वाले हैं, तो वो किस प्रकार की मानसिकता रखता है, वो कौन सी अवस्था में है और कैसे उसको पढ़ाना है। इसको पढ़ाने का तरीका यही है। आपको साइकोलॉजी क्यों पढ़ाई जा रही है, साइकोलॉजी को आपको सिलेबस में क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि ये आपकी मानसिकता को बदलता है, आपको एक टीचर बनाता है, साथ ही आपको एक स्टूडेंट से डील करना सिखाता है। तो साइकोलॉजी एक अध्यापक के लिए पढ़ना बेहद जरूरी है। इससे ये अलग ही लेवल की आपकी सोच को विकसित करता है कि आप बच्चों के लिए किस प्रकार से एक अध्यापक बन सकते हैं, उन्हें किस पोलाइटली कैसे पढ़ा सकते हैं। मतलब बच्चों को हैंडल करना आपको आ जाता है, उनकी मानसिकता को समझना आ जाता है। इसी प्रकार साइकोलॉजी बेहद इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए आपको हमेशा इमेजिनेशन की जरूरत होती है। मतलब जैसे आप बाल विकास पढ़ रहे हैं तो बाल विकास में आपको हमेशा एक बालक का इमेजिनेशन करना है कि एक बालक का विकास किस प्रकार से हो रहा है, कैसे वो गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक पहुंचता है और उसके बाद प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। मतलब टोटली आपको एक बालक को लेते हुए चलना है और वो क्या क्या करता आ रहा है उसे अपने दिमाग में एक छवि बनाते हुए पढ़ना है।
आप यकीन नहीं करोगे, सारे पॉइंट्स अपने आप इनसे जुड़ते चले जाएंगे और आपका बाल विकास कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड यूनिट जो है वहां पर आपको अधिगम और अभिप्रेरणा पढ़नी है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो ये बालक किस प्रकार से सीख रहा है, कैसे इसमें चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाओं के द्वारा आप इसे सिखा रहे हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं जो ये कहते हैं कि आप ऐसे करो ऐसे करो। मतलब आपको यहाँ पर अधिगम के प्रकार पढ़ने हैं, सिद्धांत पढ़ने हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अधिगम ऐसा टॉपिक है जो रीड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी में इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब एक बार अधिगम अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप किसी भी ग्रेड का एग्जाम आसानी से दे सकते हो। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। आपको जो मोटिवेशन मिलता है, कहते हो ना कि आज मैं मोटिवेट हूँ और इस काम को मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा, तो वो कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे आप भी आने वाले समय में अपने स्टूडेंट्स में मोटिवेशन जगा सकते हो, अपने आप में मोटिवेशन जगा सकते हो, क्या चरण है इसके, वो सभी हमें यहाँ पर पढ़ने होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सिलेबस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं और व्यक्तित्व और बुद्धि। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये भी हमें एक व्यक्तित्व के बारे में बताता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, उसमें कौन कौन से गुण हैं, कई प्रकार हैं, वो सब हमें जानने हैं। बुद्धि, कोई सी भी ग्रेड ले लीजिए, बुद्धि से क्वेश्चन जरूर आता है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीट में भी यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हम इन तीनों में से बात करें तो यहाँ सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम बात करेंगे हर एक क्लास में, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, कौन सी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इन सभी पर भी चर्चा करेंगे। तो प्लीज आप क्लासेस में रेगुलर बने रहना। नेक्स्ट है विभिन्न अधिगमकर्ताओं की समझ और समायोजन। समायोजन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर रीट में अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो समायोजन पर बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से समायोजन आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, कैसे आप समायोजन कर सकते हैं, कब व्यक्ति समायोजित नहीं होता है तो वो डिप्रेशन में आएगा, तनाव आएगा, इन सभी को हम पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को हम अप्लाई करके पढ़ेंगे, इमेजिनेशन के साथ पढ़ेंगे ताकि वो जो छवि बने वो हमें लंबे समय तक याद रहे। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा यानी एनसीएफ। एनसीएफ 2005। अगर आपने ये पढ़ लिया, इसके बाद आप शिक्षण विधियों का एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, मापन एंड मूल्यांकन। आप किसी भी सब्जेक्ट की अगर शिक्षण विधियां पढ़ोगे तो वहां पर मापन एंड मूल्यांकन हर बार पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार बेस्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद आप कहीं पर भी पढ़िए वो आपको समझ में आएगा। इसके साथ ही है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। तो किस प्रकार से आप पढ़ाएं, कैसे वो सामने वाले को आप सिखाएं, ये सभी हमें यहाँ पर जाननी होती हैं। इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। मान के चलिए कोई भी पेपर हो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन उस एक अकेले टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो 2009 जो अधिकार अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, हम उसे कंप्लीटली पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो टॉपिक हम देखेंगे। तो आप आपकी साइकोलॉजी को लाइटली ना लें, डरे नहीं, बिना डरे हमें पढ़ाई करनी है। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने मस्तिष्क से डर निकाल दीजिए कि मैं एग्जाम दूंगा, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मैं अगर इस तरीके से क्वेश्चन पेपर अटेंड करके आया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, दुनिया मुझे क्या कहेगी, मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब आप इतने ज्यादा डर अपने अंदर पाल लेते हो कि एक जो अच्छा काम आप कर सकते थे वो आप नहीं कर पाते हो। अगर आप इस डर को भूलकर यार तैयारी तो करता हूँ, मैं अपना बेस्ट देता हूँ, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा, तो आपको बिना डरे तैयारी करनी है। साइकोलॉजी अगर आपको नहीं पसंद है तो एक बार कहिए कि ये मुझे पसंद है, यही वो टॉपिक है जो मुझे सबसे अच्छे से आता है। आप इस तरीके की मानसिकता पॉजिटिविटी के साथ अपने अंदर रखेंगे ना तो आपको वो चीजें मुश्किल नहीं, बहुत अच्छी लगने लग जाएंगी। तो आप बिना डरे साइकोलॉजी को एक बार पढ़ना स्टार्ट करें। साथ ही जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियां मतलब पढ़ाने का तरीका, यही तो नाम है ना उसका, तो क्यों है, कैसे पढ़ाना है, हिंदी कैसे पढ़ाओगे, इंग्लिश कैसे पढ़ाओगे, मैथ कैसे पढ़ाओगे, साइंस कैसे पढ़ाओगे, वो टेक्निक ही तो है। कुछ सेंटेंस आए उन्होंने अलग अलग रख दी, हमने उन्हें पढ़ना है, नाम ही तो याद करने हैं, हम करेंगे। क्यों डर रहे हो, पहले टॉपिक को समझो।
अरे आधा टॉपिक तो उसका नाम ही क्लियर कर देता है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यानी मतलब आपका माइंड से रिलेटेड है, आपको आपके माइंड को पकड़ना है, आपको आपकी मानसिकता को पकड़ना है, सामने वाले की मानसिकता को पकड़ना है, उनमें रिलेशन देखना है और कैसे आप अपनी बात को दूसरों के सामने रखें और वो उसके बारे में क्या सोच रहा है ये आपको पकड़ना है। तो ऐसी ही बातें मतलब आपको दिमाग खोल के पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि माइंड में तो कुछ और चल रहा है, डर रहे हो, इतना सा हिस्सा पढ़ रहा है और बाकी पता नहीं कहाँ खोया बैठा है। आपको ऐसे काम नहीं करने हैं। सारा ध्यान जब पढ़ रहे हो ओनली फॉर पढ़ाई पे होना है। तो प्लीज इसे समझिएगा, अपने सिलेबस को एक बार अपनी नजरों में बिठा लीजिए कि बाल विकास है उसके कौन कौन से हिस्से मेरे सिलेबस में ऐड हैं, अभी अधिगम है तो उसके कौन कौन से हिस्से मेरे सिलेबस में ऐड हैं, कैसे मैं इन्हें पढ़ूंगा। मतलब एक छवि बना लीजिए कि सिलेबस में ये 5 यूनिट, इन 5 यूनिट्स के नाम, मुझे इसे इस प्रकार से पढ़ना है। ये सारी बातें आपके मन में होनी चाहिए। मैंने बाल विकास आधे से ज्यादा आधा डाल रखा है, ऑनलाइन क्लासेस डाल रखी हैं, आधा हम और पढ़ेंगे। लेकिन 18 तारीख से हमारी जो क्लासेस आने वाली हैं उसमें हम स्टार्ट करेंगे अधिगम। अधिगम को कंप्लीट करने के बाद ही हम इसकी बची हुई क्लासेस लेंगे। तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई और रेगुलर क्लासेस के लिए तैयार रहिए। और भी क्लासेस हैं जैसे मैथ की क्लासेस, साइंस की क्लासेस, इनके भी टॉपिक आपको मिलने लग जाएंगे। तो 18 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।